बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज सरकार, मेरा एक दोस्त है, यमन से रहा, उसका ताल्लुक़ है, वो आया छुट्टी काट के 1 महीने के बाद। तो बेचारों की बड़ी टेंशन है। हम लोग तो यहाँ से टिकट पकड़ते हैं और चले जाते हैं सीधा अपने मुल्क। ये बेचारे बस से जाते हैं और बहुत ही तकलीफ़ और बहुत ही टेंशन के साथ ही अपने मुल्क में पहुँचते हैं। आज बेचारा वापस आ रहा है और थोड़ा सा परेशान भी है कि छुट्टी बहुत कम थी। इस यमन में थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम्स थी, थोड़े से मसले थे वहाँ पे। कुछ इसने अपना घर शुरू करवाया हुआ है वहाँ पे, तो अभी मैं उसको लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे बस स्टैंड पे आ गया, यहाँ से लेके उसको उसके घर पे छोड़ना है। तो देखते हैं वो उसका रिएक्शन क्या होता है। मतलब 1 महीने के बाद वापस आया है, उसके बाद में वापस यही ज़िंदगी, यही लाइफ परदेस की। तो देखते हैं जी। सामने खड़ा है जी, चुप करके बेचारा सर नीचे फेंक के ना खड़ा है। ये देखे, ये मेरा इंतज़ार कर रहा है खड़ा होके। अभी मैं इसको जाके ना सरप्राइज़ दूंगा। कैमरा मेरा दिल्ला यहीं पे सेट कर दूं, इसको पता ना चले। अभी मैं जा रहा हूँ जी उसके पास। कैमरा यहीं पे गाड़ी में छोड़ दिया, अब देखता हूँ क्या करता है। कि दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जैसे मेरी दोस्ती नहीं टूटती, ऐसे इनकी भी नहीं दोस्ती टूटेगी कभी भी। बड़ों की भी दोस्ती नहीं टूटती, छोटों की भी नहीं टूटती। जैसे आप सभी की नहीं टूटती, ऐसे और ये अंकल, चलो मैं जब जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, दोस्त मेरा पहुंच गया घर। ये पीछे इसका घर है, ये अभी जाने लगा है। कलाम सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैर खैरियत से आ गए हो? आप खैरियत से सब हो? खैरियत से पहुंच गया। ये अभी जा रहा है खलास। हाँ, अल्लाह करीम इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम। इब्गा शही ممكن أنت يجي أنا يتصل ما في मुश्किल। अंत कलाम सुबह ना शील 100 दिया, उसको उतार दिया उसके घर में। बेचारा परेशान ही आया, बोलता है 4 दिन से सफ़र पे हूँ मैं। यानी 4 दिन मैं हो गए हैं सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, बुध वाले दिन ये निकला था और आज पहुँचा है यहाँ पे। और कितनी मुश्किल से आया, ये सारी रेत थी, सहरा था जहाँ पे बस चला के आए हैं। तो बता रहा था कि ये मसले हैं वहाँ पे रास्ते में। इनके मुल्क में भी जंग लगी हुई है ना, तो बहुत तकलीफ़ और बहुत परेशानी के साथ ये पहुँचा है। अल्लाह ताला यमन के हालात ठीक करें और ये अपने मुल्क में हैप्पी से रह जाए। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि परदेस आना भी है, जाना भी है। 4 दिन लगे इसको घर पहुँचने में और 4 दिन बाद ये बंदा वापस आया। यानी 4 दिन जाने में लगे हैं और 4 दिन आने में लगे। 8 दिन तो इसके ये चले गए और 22 दिन जो है वो छुट्टी इसने गुजारी है। आप ये सोच सकते हैं कि एक इंसान तकरीबन 1.5 साल के बाद ये छुट्टी गया था। 1.5 साल में 22 दिन बेचारा वहाँ रहा है और ये वापस आ गया। ये परदेस होता है। मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि परदेस इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। आप लोग ख़ास तौर पे आप लोग समझते हैं जी परदेस में फुल यशी कर रहा है, उधर फुल मज़े कर रहा है। इसको कोई टेंशन नहीं, गाड़ियों में घूमते हैं, अपनी मर्ज़ी का खाते हैं, अपनी मर्ज़ी का पीते हैं। नहीं, यहाँ पे बहुत से मसले होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। ये जो बंदा परदेस में रहता है उसको पता है, दूसरे किसी बंदे को नहीं पता। लिहाजा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।